हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स और आज हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिंगुलरिटी में काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज सिंगुलर पॉइंट, जीरोज, पोल, रिमूवल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी, काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक मोटिवेशन चैनल स्टार्ट किया गया है, तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाइए और मोटिवेशन चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने सिंगुलरिटी स्टार्ट किया था, तो सिंगुलरिटी में आज का जो हमारा टॉपिक है लिमिट पॉइंट्स ऑफ जीरोज एंड पोल। तो पहले हम लिमिट पॉइंट्स ऑफ जीरोज की बात करते हैं। कोई भी हमारे पास फंक्शन है, उसका जीरोज निकालते हैं तो उस फंक्शन का अगर हम जीरोज निकालते हैं और उसकी लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। एक बार और सुनिए, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, ये है डेफिनेशन जो है आपका। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। लिमिट पॉइंट्स ऑफ zeros is an isolated essential singularity। क्लियर है? तो आज हमने पढ़ा कि लिमिट पॉइंट किसी भी फंक्शन का अगर उसका जीरोस निकालने, उसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो क्या बनेगा, वो हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगी। क्या बनेगी? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एफ जेड इजकल टू साइन 1/z माइनस ए। क्या होगा? एक हमने यहां पर एग्जांपल लिया, ठीक है, एफ जेड इजकल टू साइन 1/z माइनस ए। इसका क्या आएगा? लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या आएगा? उसके एसेंशियल सिंगुलरिटी किस पॉइंट पर वो एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगा? तो सबसे पहले हम इसका जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस निकालने के सबसे पहले आपको एफ जेड को जीरो के इक्वल करना होता है। तो साइन 1/z माइनस ए इजकल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है? साइन z माइनस 1/z माइनस ए इजकल टू साइन n पाई। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? n पाई इजकल टू 1/z माइनस ए। आपको पता है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक ये। तो यहां से अब क्या आएगा आपका? z माइनस ए इजकल टू 1/n पाई, यानी z इजकल टू a प्लस 1/n पाई। ये तो हमारा क्या आ गया? इस फंक्शन का जीरोज आ गया, यानी साइन 1/z माइनस ए का जो जीरोज आया है वो जीरोज हमारा क्या आया है? वो हमारा जीरोज आया है z इजकल टू a प्लस 1/n पाई। इस फंक्शन का क्या आ गया? जीरोज आ गया। अब इसका लिमिट पॉइंट अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको? तो यहां से क्या करेंगे हम? लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी z। जब भी आप इस जो भी z इजकल टू आपका आया हुआ है a प्लस 1/n पाई, इसका आप लिमिट पॉइंट लेंगे। तो जब यहाँ पर लिमिट लेंगे तो a प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n पाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। ठीक है, यानी z बराबर a आया। लिमिट आपने जब लिमिट पॉइंट आपने इस फंक्शन का जीरोज निकाला, जीरोज निकालने के बाद z इजकल टू ये आपको मिला a प्लस 1/n पाई। तो इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद लिमिट रखना है इस फंक्शन में जो वैल्यू है z इजकल टू। तो जो वैल्यू हमारे आएगा वही हमारा क्या है? नॉन आइसोलेटेड। क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या होता है? आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, यानी z बराबर a इज आइसोलेटेड essential
एसेंशियल सिंगुलरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। यानी कभी भी आपसे पूछा जाए लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, जो आएगा वो आपका क्या आएगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अभी पोल के बारे में बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम जीरोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इन इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। एग्जांपल आपने देखा sin 1/z में से इसका जीरोज हमने निकाला, तो जीरोज निकाला तो z इक्वल टू क्या है? a + 1/n पाई। इसका हमने लिमिट निकाला तो लिमिट की वैल्यू क्या आ रही? a, यानी z बराबर जो वैल्यू आई है z बराबर a इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बेस पे दो थ्योरम है, इस थ्योरम को हम करते हैं। तो ये देखते हैं थ्योरम, देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम एक थ्योरम देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज के कंसेप्ट पे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप हाईली मैथमेटिक्स की तैयारी करते हैं, जैसे नेट गेट वगैरह, बीएचएम, जहाँ पे कम्प्लेक्स एनालिसिस है, वहाँ पे ये थ्योरम एमसीक्यू में जब पेपर होते हैं उसमें इस थ्योरम के बेस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बहुत बेहतरीन थ्योरम है। क्या कहता है स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। लेट एफ बी एनालिटिक इन डोमेन डी। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ और किसी भी डोमेन के अंदर क्या है? वो एनालिटिक है। लेट अ सेट ऑफ जीरोस ऑफ एफ हैज लिमिट पॉइंट इन डी। अब मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है अपडेट, वो किसी डोमेन पे क्या है? एनालिटिक है, और उसके जीरोज आप निकाल रहे हैं, उनका लिमिट पॉइंट भी क्या कर रहा है? उसी डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है। समझ रहे? ये लाइन क्या आपको बोला गया है कि उनका जो लिमिट पॉइंट का सेट होगा वो भी उस डोमेन के अंदर ही आएगा। क्लियर? देन आइदर एफ वैनिश आइडेंटिकली इन डी। उसके बाद या तो एफ होगा, एफ क्या होगा? आइडेंटिकली वैनिश होगा, यानी एफ जीरो होगा किसके अंदर? डोमेन डी के अंदर। एक बात समझिए, कोई हमारे पास फंक्शन है एफ किसी एनालिटिक किसी डोमेन के अंदर एनालिटिक है, और उसका जीरोस का हम लिमिट पॉइंट निकालते हैं, वो भी उस डोमेन के अंदर क्या हो रहा है? एनालिटिक हो रहा है। तो एफ क्या होगा? वैनिश आइडेंटिकली इन डोमेन डी, ठीक है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इस पर। दैट इज एफ वैनिश फॉर ऑल z belongs to D or the limit point is isolated essential singularity of f। ठीक है, मतलब जो भी उसका एफ होगा वो क्या होगा? जो भी लिमिट पॉइंट जीरोस का लिमिट पॉइंट हम निकालेंगे वो क्या होगा? उस डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा। एंड एफ वैनिश फॉर ऑल z, जो भी डोमेन से बिलोंग करेगा, ठीक है। एंड उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगा, ठीक है। ये थ्योरम है आपका, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। लेट एफ इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एफ है जो किसी डोमेन डी पे वो एनालिटिक है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस इन डी। सिंपल सी बात है। तो वो उस फंक्शन क्या होगा? अगर वो एनालिटिक है तो उसके फंक्शन जो होगा उस डोमेन पे कंटिन्यूअस भी होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एफ हैज जीरोज। अब मान लेते हैं एफ के पास a1 a2 an एंड सो ऑन, an के मतलब a1 से लेके an जीरोज हैं। अब इनके पास क्या होंगे? जीरोज होंगे। एज नियर टू एज वी प्लीज टू a, हाँ, क्लियरली एफ ए इजकल टू जीरो। क्या होगा? f is equal to 0 since zeros are isolated therefore cannot be zeros of f। जो हमारे पास जीरोज हैं वो क्या है? आइसोलेटेड हैं, तो कैन नॉट जीरोज ऑफ f। हेंस f is equal to 0 for every z in the domain of D। ये थ्योरम आपको बहुत 4 लाइन में प्रूव कर दिया गया, लेकिन ये थ्योरम का स्टेटमेंट जो है इसके बेस पे आपको नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका लिमिट पॉइंट कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका लिमिट पॉइंट देखेंगे उस डोमेन के अंदर बिलोंग कर रहा है, और जब बिलोंग कर रहा है तो एफ बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफ बराबर 0। वीडियो स्टार्ट करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे हम, आइडेंटिटी थ्योरम। आइए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस के बेस पे एक थ्योरम है, इसका नाम है आइडेंटिटी थ्योरम। क्या नाम है? आइडेंटिटी थ्योरम। तो देखते हैं थ्योरम आइडेंटिटी थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है। ये भी थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो हाईली मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन है जैसे नेट गेट एंड बीएचएम,
उसमें इस पर कॉम्प्लेक्स एक्सेस के बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इफ एफ जेड, देखिए स्टेटमेंट, इफ एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, इफ एफ जेड इक्वल टू डी जेड आर सबसेट ऑफ डी, कह रहा है कि एफ जेड एंड जी जेड आर एनालिटिक इन डोमेन डी। कोई हमारे पास दो फंक्शन है, एफ जेड एंड जी जेड है, वो क्या है, एनालिटिक है किसी डोमेन डी पे, ठीक है। दूसरा, इफ एफ जेड और जी जेड जो है इक्वल हो रहा है ऑन अ सबसेट ऑफ डी, मतलब कोई भी डोमेन है उसका एक सबसेट हमने लिया, उस सबसेट के अंदर जो हमारा फंक्शन है, जो एनालिटिक फंक्शन है डोमेन डी पे, वो क्या हो रहा है, दोनों इक्वल हो रहा है, विच हैज लिमिट पॉइंट इन डी, और इनका लिमिट पॉइंट जो क्या आ रहा है, उस डोमेन डी के अंदर आ रहा है। देन एफ जेड इज इक्वल टू जी जेड इन होल ऑफ डोमेन डी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एफ जेड है और जी जेड है वो क्या है, इक्वल होगा होल डोमेन डी के अंदर। कहने का मतलब स्टेटमेंट देखिए, समझिए कि एफ जेड और हमारे पास जी जेड दो एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी के अंदर, और उस डोमेन से हमने एक सबसेट लिया, ठीक है, नाम देते हैं उसका, सबसेट का नाम ई देते हैं। उस सबसेट के अंदर एफ जेड इक्वल टू जी जेड है, दोनों इक्वल हो रहे हैं उस सबसेट के अंदर, मतलब इस डी जो डोमेन है से सबसेट लिया हमने, एक ई लिया, उस डोमेन के अंदर एफ जेड इक्वल टू जी जेड है, ठीक है, जी जेड है ऑन सबसेट ऑफ डी। तो कह रहा है और उसका लिमिट पॉइंट भी निकाल रहे हैं, तो उसी डोमेन डी के अंदर आ रहा है, तो हम ये कह देंगे कि एफ जेड इक्वल टू जी जेड इन होल डोमेन डी, यानी उस डोमेन डी के अंदर वह क्या होगा, हर वैल्यू के लिए एफ जेड इक्वल टू जी जेड होगा, ठीक है। यही हमारा स्टेटमेंट है आइडेंटिटी थ्योरम का, ठीक है। प्रूफ देखिए, लेट अब मान लेते हैं अगर ये इक्वल है तो उसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो एफ जेड इक्वल टू एक नया फंक्शन हमने मान लिया, लेट कैपिटल एफ जेड इक्वल टू एफ जेड माइनस जी जेड, ठीक है। देन एफ जेड इज एनालिटिक इन फंक्शन डी। हम जानते हैं दो फंक्शन अगर हमारे पास है, उनका एड सब्ट्रैक्ट जो होता है वो भी क्या होता है, एनालिटिक होता है उस डोमेन डी के अंदर, अगर दोनों वो क्या है, एनालिटिक है। तो सिंपल है हमारा, दोनों का हम यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो वो भी क्या होगा, उसका नाम दिया गया है कैपिटल एफ जेड, वो भी एनालिटिक होगा उस डोमेन डी के अंदर। सिंस एफ जेड इक्वल टू जी जेड ऑन अ सबसेट ऑफ डी, हम जानते हैं स्टेटमेंट दिया है कि इसके सबसेट पे क्या है, दोनों फंक्शन इक्वल है। देन एफ जेड वैनिश एट ऑल पॉइंट ऑफ ई, ई हमारा क्या है, एक इसका जो सबसेट हम डोमेन के लिए है वो ई हमारा है। तो एफ जेड कह रहा है जो हमारा कैपिटल एफ जेड है वो वैनिश होगा ऑल पॉइंट इस सबसेट जो हमारा डोमेन का सबसेट ली है ई, इफ अल्फा, अब एक नया हमने लिया नाम अल्फा, उसका लिमिट पॉइंट, इफ अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सबसेट देन एफ जेड वैनिश इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इन स्मॉल नेबरहुड। एनबीडी का मतलब यहाँ मैंने सब लिख दिया है, एनबीडी स्मॉल एनबीडी ऑफ अल्फा, बट द लिमिट पॉइंट अल्फा इन डी therefore एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट अल्फा। इसका मतलब क्या है, अगर अल्फा उसका लिमिट पॉइंट है, हाँ, डी के अंदर बिलोंग करता है, डी के अंदर आता है, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी एफ जेड का मतलब एफ जेड माइनस जी जेड, ठीक है। एंड एफ अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी अल्फा इसका लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, एफ अल्फा इक्वल टू जीरो, अल्फा उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। सिंस द जीरोज ऑफ एफ जेड आर आइसोलेटेड, जो भी उसके जीरोज मिलेंगे वो आइसोलेटेड होंगे, हेंस अल्फा कैन नॉट बी जीरोज ऑफ एफ जेड अनलेस एफ जेड वैनिश आइडेंटिकली इन जीरो, hence एफ जेड वैनिश आइडेंटिकली जीरो, दैट इज एफ जेड इक्वल टू जी जेड इन होल ऑफ डोमेन डी, ठीक है। और तो ये रहा आपका आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हाँ, ये अगर आप नेक्स्ट अगर हाईली प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें इसके बेस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या दिया रहता है आपको मैं बता दूं, ये आपको
उसका लिमिट पर कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसका लिमिट पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ये दिया रहेगा 1/f 1/n और g 1/n, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू c, कुछ ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। तो इसका लिमिट पॉइंट आप निकालेंगे तो क्या होगा, इस डोमेन c के अंदर बिलोंग करेगा, 0 आएगा, 0 के अंदर c के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहां से हमको ये चेक करना है कि उस पॉइंट से, उस डोमेन से कोई भी पॉइंट आप लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी f1/n = 0। ये नेट लेवल पे क्वेश्चन इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ बताया नहीं जा सकता क्योंकि थ्योरेटिकल है, आप खुद समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर है तो कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल। किसी भी फंक्शन का अगर हम पोल निकालते हैं, उसका लिमिट पॉइंट लेंगे तो क्या मिलेगा, तो उस पॉइंट पे वो नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी मिलेगी, ठीक है। देखिए ये थ्योरम है, आप बुक में देख सकते हैं, प्रूफ देख लीजिएगा, ठीक, कुछ खास नहीं दिया है। लिमिट पॉइंट ऑफ पोल इज अ नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आपने क्या पढ़ा, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज जो हमारा होता है आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल वो हमारा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, ओके। विथ एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, इस एग्जांपल से हम क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, cot 1/z हमने लिया है, cot 1/z का पोल कैसे निकालेंगे, आप पोल निकालना है ना, तो पोल कैसे निकालेंगे, तो cot = होता है cos 1/z यहाँ से sin 1/z। अब इसका हम पोल फाइंड कर सकते हैं। पोल निकालने के लिए हमेशा डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से sin 1/z = 0, तो sin 1/z = sin nπ, ओके, यानी 1/z = sin nπ, यानी z = 1/nπ। ये आपका पोल मिल गया, इस फंक्शन का पोल मिल गया, z = 1/nπ। अब यहाँ से इसका लिमिट पॉइंट आपको निकालना है, 1/nπ। लिमिट पॉइंट बोथ साइड हम लगा देंगे, तो यहाँ से 1/n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 0 आएगा, z बराबर क्या मिल गया, 0, यानी z बराबर 0 इज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। और पोल में क्या था, जीरोज में क्या था, जीरोज में वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बना रहा था, लेकिन पोल में जो होता है हमारा वो z बराबर 0 क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का z बराबर 0 cot 1/z का नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। आई होप आपको लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल का कंसेप्ट जो है समझ में आ गया हुआ। इस एग्जांपल थ्योरम आप बुक में देख लीजिएगा, उसमें एक प्रूफ कैसे किया गया है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, बता भी दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा विथ एग्जांपल से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। आइए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं कि अगर अभी तक हमने पूरी सिंगुलरिटी मतलब लगभग खत्म होने वाला है, आपका एंड होने वाला है सिंगुलरिटी, लेकिन आपने ये नहीं अभी तक आपने सोचा कि अगर अभी तक हमने फाइनाइट पॉइंट पर सिंगुलरिटी निकाला, जैसे मान लीजिए z = a हमारा वे फाइनाइट नंबर है, लेकिन अगर z बराबर a पे आपसे पूछा जाए कि उसकी सिंगुलरिटी क्या होगी तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन यहाँ पर दिया हो f(z) = z², 8 z =∞, इस पर इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी, क्या मिलेगा, इसका रिमूवेबल सिंगुलरिटी पोल मिलेगा, क्या मिलेगा, हाँ इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी। तो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा स्टेटमेंट है कि कभी भी z बराबर इन्फिनिटी पे कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसमें आपको कैसे उसको फाइंड करना सिंगुलरिटी। उसके लिए आपको क्या करना है, उस फंक्शन में z के जगह पे 1/t पुट कर देना और उस फंक्शन 1/t को आप t8
जीरो पे चेक कर लेना एंड टी इजकल टू जीरो पे उस फंक्शन को आप चेक कर लोगे सिंगुलरिटी, तो वही हमारा जेड बराबर इन्फिनिटी पे उसका जो भी निकालना होगा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए द बिहेवियर द पॉइंट ऑफ एट इनफाइनाइटली द बिहेवियर ऑफ द पॉइंट जेड बराबर इन्फिनिटी वी मेक सब्स्टिट्यूशन जेड इजकल टू 1/t इन एफ जेड, देन द बिहेवियर ऑफ द एफ जेड एट जेड इजकल टू इन्फिनिटी इज डिटरमाइंड बाई 1/t एट t इजकल टू 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए अब जेड इजकल टू जेड स्क्वायर एट जेड इजकल टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जेड के जगह पे 1/t पुट कर देना है एस t इजकल टू 0। अब यहाँ पर हम किस पर चेक करेंगे, t इजकल टू 0 पे चेक करेंगे, यानी ये फंक्शन हमारा चेंज हो गया 1/t इजकल टू यहाँ से 1/t स्क्वायर एट t इजकल टू 0 पे जो आएगा वही जेड बराबर इन्फिनिटी पे उसकी जो भी मिलेगा वो आपका सिंगुलरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए t बराबर 0 पे सिंगुलरिटी मिल रहा है, इसका t बराबर 0 पे सिंगुलरिटी मिल रहा है, वो भी क्या मिल रहा है आपको, पोल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोल मिल रहा है। अब कितने आर्डर का मिल रहा है, 2 आर्डर का, पावर कितना है 2 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एफ जेड इजकल टू जब यहाँ पुट करेंगे आप एफ जेड इजकल टू 1/t तो ये आपका क्या मिल जाएगा, लिमिट चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो लिमिट जब चेक करेंगे पोल निकले डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ आर्डर कितना है 2 है, यानी किसका मतलब क्या है, एफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर एट जेड बराबर इन्फिनिटी इज पोल ऑफ आर्डर 2। समझ में नहीं आ रहा है, यानी जब अभी आपको चेक करना है इसका बिहेवियर चेक करना है जेड बराबर इन्फिनिटी पे, तो सिंपल है इस फंक्शन में आपको क्या करना है 1/t पुट कर देना है और t बराबर 0 पे चेक कर लेना है। तो जब हमने फंक्शन t बराबर 1/t पुट किया था 1/t स्क्वायर आया था और t बराबर 0 पे चेक करना है, तो सिंपल है कि पोल मिल रहा है वो भी आर्डर 2 का मिल रहा है। और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, लाइक जैसे मान लीजिए एफ जेड इजकल टू जेड के पावर 6 ले सकते हैं। हाँ तो कोई भी आपसे क्वेश्चन जेड बराबर इन्फिनिटी पूछा जाता है तो आपको करना यही है, उस फंक्शन में जेड के जगह पे आपको 1/t रिप्लेस कर देना है और जेड बराबर इन्फिनिटी के जगह पे आपको t बराबर 0 पे उसकी सिंगुलरिटी चेक कर लेना है। ठीक है, यही बिहेवियर होता है द पॉइंट एट इनफाइनाइटली। मतलब अगर जेड बराबर इनफाइनाइट पे आपसे सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस किया जाए तो सिंपल आपका आंसर यही होना चाहिए कि जेड के जगह पे आपको 1/t रिप्लेस कर देना है और जेड बराबर इन्फिनिटी की जगह पे t बराबर 0 रिप्लेस करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो आज का लिए हम बस आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल क्या होता है, पॉइंट एट इन्फिनिटी मतलब कोई फंक्शन दिया हो उस पर अगर जेड बराबर इन्फिनिटी तक चेक करना हो सिंगुलरिटी तो क्या करेंगे, आइडेंटिटी थ्योरम आपने देखा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक थैंक यू, बाय।